दोस्तों, सर्दियों का मौसम था। रात के 12 बजे एक महिला अपने चारपाई पर सोई थी। तभी कुछ शोर शराबे से उसकी आंख खुल जाती है। उसके आंगन में बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। वो उठकर बैठ जाती है। फिर सोचती है कि क्या पता कोई बिल्ली किसी चूहे का पीछा कर रही हो, क्योंकि उसके घर में ऐसा ही अक्सर होता रहता था। और यही सोचकर फिर से वो सो जाती है। लेकिन फिर बाहर से आती हुई आवाज़ों से वह महिला सोख जाती है। वो फिर से उठकर बैठ जाती है और जो बाहर से आवाज़ आ रही थी, 25-30 लोग एक शोर का पीछा करते हुए कहते हैं कि जागते रहना, सावधान रहना, गांव में बदमाश घुस गए हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, उनके पास में हथियार है। अब दोस्तों, ये कहते हुए भीड़ तो आगे निकल जाती है, लेकिन वह महिला सोचती है कि आखिर क्या पता मेरे भी घर में इतनी आवाज़ आई है, कहीं आ तो नहीं गया कोई। अब दोस्तों, जैसे वो आंगन की तरफ जाती है, उसके सामने वही बदमाश खड़ा था। उसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सीखने लगती है। लेकिन वो जो शोर था दोस्तों, वो चाकू निकाल लेता है और उसके बाद कहता है कि अगर ज़रा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अब दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उस महिला के कपड़े फट जाते हैं, उसकी साड़ी खुल जाती है और आखिरकार उस पर काबू पा लेता है और उसके गर्दन पर रखते हुए कहता है कि अगर जरा सा भी आवाज़ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप सुनो। उसके बाद उसको उसके बिस्तर तक लेकर जाता है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश का आगरा की एक छोटा सा गाँव, जिस गांव में अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती थी। चोरियाँ कम होती थी लेकिन शोर शराबा ज़्यादा होता रहता था। एक दिन असल में एक चोर उस गांव में घुस आता है और लोग उसका पीछा करने लगते हैं। सर्दियों के दिन थे। घने कोहरे में चोर ने कपड़े पहन रखे थे। चोर ने काले से कपड़े पहन रखे थे, इसलिए कभी दिखता कभी नहीं दिखता और ऐसे में वो भाग रहा था। ये लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन अंधेरी रात का फायदा उठाकर वो उनसे बच जा रहा था। और फिर अचानक से दोस्तों, एक महिला अपने कमरे में सोई थी जिसका नाम सीता होता है। उसके आंगन में वो छत पर चढ़ता है और फिर आंगन में कूद जाता है। और जहाँ पर कूदता है वहाँ पर उसने बर्तन रख रखे थे। उसी बर्तन पर गिरता है तो बर्तन की बहुत जोर से आवाज़ आती है। उसके बाद फिर वो उठती है और जैसा कि मैंने बताया, पहले उससे भ्रम होता है, लेकिन फिर जब शोर शोर की आवाज़ सुनती है और शोर पूरे गांव वाले को आगाह कर रहे थे कि जागने रहना, आज सच में गांव में बदमाश घुस आए हैं। तो दोस्तों, वो फिर उठती है और आंगन की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही आती है तो उसको देखती है, उसके बाद चिल्लाने लगती है। अब वो जो है दोस्तों, चाकू रखा हुआ था उसे निकाल देता है और उसके बाद चाकू के नोक पर उस पर काबू पा लेता है। उसने साड़ी पहन रखी थी, गुत्थी गुत्था में साड़ी खुल जाती है, कपड़े भी फट जाते हैं और उसके बाद कहता है कि अगर जरा सा भी तुमने आवाज़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों, वो शोर शोर चिल्लाई सीखी जो भी करी तो जो भीड़ आगे निकल गई थी, वो जब उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, उस भीड़ के कानों में आवाज़ पड़ती है तो सारों लोग वापस आ जाते हैं। अब उसमें से एक पूछता है, सीता को आवाज़ लगाता है कि क्या बात है, तुमने शोर क्यों मचाया, कहाँ पर शोर है। तो दोस्तों, अब वो चूंकि उसके कब्जे में थी तो जो वो कह रहा था उसे वही बोलना था। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसलिए शोर मचा रही थी कि ताकि तुम लोग जागते रहो। तभी एक कहता है कि अरे यार, तुमने इस तरीके से शोर मचा दिया, हम लोग लौट आए, वरना हम उसको पकड़ने ही वाले थे, हमारे हाथ से निकल गया। और देखना, सावधान रहना। खैर जो भी हो, क्या पता कोई भी आए तुम्हारे घर पर ही, तुम्हारे घर में ही आकर घुस जाए, क्योंकि आंगन से जाने का रास्ता है
तुम्हारे घर में छत की आंगन खुली रहती है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग ये सब कहते हुए वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि उसे कैसे पकड़ना है, किधर गया होगा, यही सब कहने लगते हैं। लेकिन सीता ने उनको अंदर से ही बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो चोर था उसका नाम सुभाष होता है। उसके भी जी में जान आई कि चलो कम से कम बच गए। उसके बाद दोस्तों जब वहाँ से भीड़ चली जाती है फिर वो उससे कहता है, उसके कान की तरफ देखता है। उसने तब्स पहन रखे थे, गले में एक सेन पहन रखी थी। तो जब उनको देखता है तो उसे अपने हाथों से छुपा लेती है। उसका इरादा भाप जाती है और कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने बहुत मेहनत से ये सब खरीदे हैं, प्लीज़ मुझे मत लूटो, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम करो। सुभाष कहता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, बस तुम शांत रहो, शोर मत मचाओ, चुपचाप ऐसे खड़ी रहो। लेकिन दोस्तों अब उसके कपड़े फट चुके थे और वो ठंडी से कांप भी रही थी। वह उसे कहता है कि तुम सल अढ़े लो, अपना तुम्हारे पास कुछ है नहीं। वो उसके साथ ही जाता है और वहीं पर एक सल टंगा हुआ था, वो उसे ओढ़े लेती है, अपना तन ढक लेती है। उसके बाद कहता है पानी कहाँ पर है। दोस्तों सो कि 50 लोग उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते थक भी गया, प्यास भी लग गई, सर्दियों में भी उसे पसीने हो रहे थे। फिलहाल उसे कहती है उधर है पानी, वहाँ पर भी उसके साथ ही जाता है। उसके बाद पानी पीता है, फिर उससे कहता है कि बिस्तर की तरफ चलो। अब जैसे ही वो सुनती है सीता वो घबरा जाती है, हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ा लगती है, अपने इज्जत की भीख मांगती है, कहती है मुझ पर रहम करो, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझ पर दया करो और मुझे इस तरीके से बर्बाद मत करो। लेकिन वो कहता है कि चुपचाप जो कह रहा हूँ वो तुम सुनो और ज़्यादा गिड़गिड़ा की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो उसे बलपूर्वक उस सरपाई की तरफ ले जाता है और उसके बाद कहता है लेट जाओ। फिर कहता है कि तुम अपनी रजाई ओढ़ लो। जब वो रजाई ओढ़ लेती है तो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर ज़रा सा भी तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरे जाने के बाद तुमने बताया कि मैं यहाँ पर आया हुआ था और मैं किधर गया हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो 2-4 दिन में सूझ जाऊँगा, लेकिन फिर जब मैं वापस आऊँगा तो तुम सोच सकती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उसके बाद धमकी देकर अपने जेब से 100-200 रुपये भी निकालता है, उसको देता है, कहता है ये लो, जो तुम्हारे कपड़े फट गए हैं तुम नया ले लेना। वो कहती है नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उसके सरपाई पर पैसे फेंक कर और वहाँ से सूखी, अंदर से कुंडी बंद थी और आंगन के रास्ते से कूदा था। फिर वो कुंडी खोल के बाहर निकल जाता है और लास्ट में जाते हुए भी धमका आता है कि सोच लेना, जुबान नहीं खोलना, वरना तुम समझ सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन फिर 1 घंटे इधर उधर रास्ता ढूंढता है कि गांव से कैसे निकले। गांव के हर रास्ते पर लोग पहरा दे रहे थे, क्योंकि सबको यकीन था, सबने उसको देखा था कि आज गांव में शोर आ ही गया है। तो दोस्तों उसका निकलना दुश्वार हो जाता है और 1-2 घंटे बाद फिर भीड़ से उसका सामना हो जाता है। भीड़ फिर उसके पीछे पड़ जाती है, फिर वो भागता है और भागते भागते दोस्तों उसे फिर कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर सीता के छत पर चढ़ता है और आंगन में कूद जाता है। दोस्तों डर के मारे सीता को तो नींद आई नहीं थी। जैसे ही वो देखती है कि जैसे कोई कूदा है, फिर वो चौंक जाती है और वो सोचती है कि शायद अब ये मुझे मारने आया है, वापस शायद उसको लोगों ने देख लिया है और इसे यही भ्रम है कि मैंने शायद किसी से कुछ कहा है। फिर वो आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो हाथ जोड़ देती है, कहती है कि मेरा यकीन करो, कसम से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो और मुझ पर दया करो। दोस्तों वो गिड़गिड़ा लगती है, वो सोचती है कि शायद अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर सुभाष कहता है कि तुम यार चिल्लाओ मत, बस चुप रहो,
तुम और मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। उसके बाद फिर वो आता है और कहता है कि हर तरफ पहरा है, मैं गांव से निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ, किसी का घर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। उसके बाद वो फिर वहीं पर आके फिर वही स्थिति फिर वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद अब उसे ठंड लग रही थी। कहता है कि सल तुम्हारा कहाँ है, बिस्तर में ही रखी हुई थी। उसको देती है और देता है। जो सीता ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे तो उसने बोला कपड़े बदल लिए तुमने? तो बोली फट गए थे तो क्या करूं। अब दोस्तों वो डर भी रही थी और वो जो पूछ रहा था उसका जवाब भी दे रही थी, क्योंकि अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन फिलहाल इतना निश्चिंत हो जाती है कि यह मुझे मारने नहीं आया है। अब दोस्तों ये कहता है कि कुछ से पानी कहाँ पर है, फिर वो पानी उसके लिए लाती है। फिर उसके बाद कहता है कुछ खाने को भी दे दो। खाने के लिए भी उसको एक बिस्किट देती है। उसके बाद फिर पानी पीता है। फिर दोस्तों सीता उससे कहती है कि क्यों ऐसा काम कर रहे हो तुम, जिसमें जान जाने का भी रिस्क है, और ये शोर शक्के का काम कोई अच्छा काम थोड़ी है, कुछ और काम कर लो। कितने लोग हो तुम लोग? तो कहता है कि मैं अकेला हूँ और मैं कोई शोर उसक का नहीं हूँ, बस किसी का घर मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका घर नहीं मिल रहा है, मैं कोई उठाई गिरा थोड़ी हूँ। तो कहती है किसका घर ढूंढ रहे हो? तो बोलता है कि दुर्गा प्रसाद का घर कहाँ पर है? तो बोलती है दुर्गा प्रसाद उनका घर तो इस गांव के बाहर दूसरे गांव में है। तो वो है उनका घर, क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि मुझे उसको मारना है। अब यह सुनते ही वो सोच जाती है। कहती है क्या बात कर रहे हो, क्यों मारना है दुर्गा प्रसाद को? तो कहता है क्योंकि मैंने उसको मारने के लिए ठेका ले रखा है। कहती है किसे ले रखा है? बोलता है मैं क्यों तुमको बताऊं, तुम ज्यादा बकवास मत करो बस। और दोस्तों बाहर जो है शोर शराबा हो ही रहा था। शोर कहाँ गया, लेकिन वो कमरे के अंदर बस यही कह रहा था कि तुम किसी से बोलना मत। अब दोस्तों वो भी कहती है कि नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरे साथ कुछ मत करना और तुम चुपचाप यहाँ से चले जाना। फिर वो कहते हैं किसने मारने का ठेका दे रखा है? बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, किसी ने दे रखा है। फिर वो कहती है कि हमें पता है किसने दे रखा है, जिसने दे रखा है वही बहुत गलत आदमी है और उससे बुरा कोई आदमी नहीं है। लेकिन अब तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्या किसी की भी जान ले सकते हो? तो बोलता है मैं किसी की जान ले सकता हूँ। कहती है कि अगर मेरे पास पैसे हो, मैं किसी को बोलूँ मारने के लिए तो मार सकते हो? बोलता है बिल्कुल मार सकती हूँ, बताओ किसको मारना है? और तुम तो ऐसे ही कह देगी किसी को तो मैं मार दूंगा। तो वो कहती है लेकिन जिसको तुम मारने गए हो दुर्गा प्रसाद को, वो आदमी सही है, अगर तुम उनको मारना चाहते हो तो बहुत गलत कर रहे हो। वो कहता है मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? तो बोलती है मुझे पता है तुम्हें किसने ठेका दिया होगा। तो उस व्यक्ति का नाम बलवंत होता है। कहती है बलदेव होता है। वो कहती है कि जो बलदेव है शायद उसी ने ठेका दे रखा है तुमको मारने के लिए। तो कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है हमारा उसूल है, ये नहीं बताया जाता किसने दिया है। फिर वो कहती है लेकिन हमको पूरा यकीन है कि उसने ही दिया है, लेकिन उसके जितना नीच, उसके जितना बेकार आदमी, गंदा आदमी इस संसार में कोई नहीं है। वो बोलता है तुम इतना कैसे जानती हो कि वो गलत है, वो सही है? तो दोस्तों वो रोने लगती है और उसके बाद कहती है कि उसने मेरा दर्शन किया है और मेरा ही नहीं, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसने गलत काम किया है, उसका कोई कुछ कर नहीं पाता और तभी से हम मेरे सीने में एक आग सुलग रही है। लेकिन आज मैं जान गई कि इससे भी ज़्यादा कितना वो कैसा इंसान है, कितना बेकार इंसान है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव में वो भी प्रधानी लड़ता है, वो भी लड़ते हैं और उसे पूरा यकीन है कि उसकी हार जो जाएगी, शायद इसलिए तुम्हें उसने ठेका दे रखा है। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, उसके जैसा खराब आदमी कोई नहीं है। अब दोस्तों जो सुभाष था
वो सीता की बात चुपचाप सुन रहा था और उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है, यह रोई ही जा रही थी। वो बोलता है, ठीक है तुम चुप करो, कोई बाहर तुम्हारी आवाज़ सुनेगा तो फिर क्या सोचेगा, इसलिए तुम चुपचाप बस शांत बैठी रहो और कुछ भी मत बोलो। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना किसी से तुम अगर कुछ कहोगे, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे घर में और कोई नहीं रहता है क्या? तो बोली, नहीं रहती है, मेरी मम्मी रहती है, मेरे पिताजी भी है, तो वो दूसरे घर पर सोई है। वहाँ पर कुछ जानवर है, मेरे गांव भैंस है, वहाँ पर सोई है। मम्मी और मैं यहाँ पर सोते हैं, लेकिन आज मम्मी नहीं है, इसलिए मैं घर पर अकेली हूँ। अब दोस्तों उसके बाद जो है वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो बलदेव था, 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। अब सारे गांव में हड़क मच जाता है, पूरे जवार में हड़क मन जाता है। तो जो बलदेव था अब दोस्तों बहुत मशहूर आदमी था, गांव में पूरा हड़क मच जाता है। किसने मारा किसी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों 10 दिन के बाद जो सुभाष था वो फिर उसी गांव में आता है और उसके बाद वो सीता से मिलता है। सीता जैसे उसको देखती है समझ जाती है कि बलदेव को इसी ने ही मारा है। दोस्तों वो उसके सीने से लग जाती है और कहती है कि आज मेरे सीने में जितनी ठंडक मिली है, शायद अगर वो नहीं मरता तो यह आग लिए हुए ही मैं मर जाती। और मुझे पता है कि यह काम आपने ही किया है। तो सुभाष बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारी बातों को भूल नहीं पाया और मैं एक गलत काम करने से बच गया। मैंने दुर्गा प्रसाद को छोड़ दिया और मैंने उसको मार दिया और मुझे यह भी पता चल गया कि गलत लोग पैसे के दम पर सही लोगों को परेशान करते हैं, सही लोगों को रहने नहीं देते हैं। तो इसलिए अब मैंने वो काम भी छोड़ दिया है। अब मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों वो 2-4 गाँव दूर का ही रहने वाला था। फिर उससे सीता कहती है कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो एक राइस मिल में वो काम करती थी। वो बोली कि चलो वहाँ पर मैं तुम्हारा काम लगवा सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद सुभाष जाता है राइस मिल पर और फिर वहाँ पर उसकी नौकरी लगती है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पति कहाँ पर है? तो बोलती है मैंने पति को छोड़ दिया, बेकार आदमी था, गंदा आदमी था, शराबी था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, अपनी माँ के साथ रहती हूँ। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे काम करते हुए दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को समझ ले नई जिंदगी देती है। उसके बाद दोनों शादी करते हैं। दोस्तों ये बहुत पुरानी कहानी है, कम से कम 25-30 साल पुरानी कहानी है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।